गीता को आम जन तक पहुंचाने का जो प्रयास अनंत वक्ता और पंकज जी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अनंत वक्ता साहित्य अस्मिता में आज कवि अजय मिश्र दबंग की राष्ट्रवादी रचना। स्वागत है आपका। आज आपको सुनाते हैं अजय मिश्र के विचार कविता के माध्यम से। हरदोई उत्तर प्रदेश में जन्मे ओज के कवि दबंग मिश्रा पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। दिल्ली में रहते हैं और राष्ट्र जागरण के साथ तर्क और तथ्य आधारित काव्य सृजन करते हैं। मैं आपको ले चलता हूं 27 फरवरी 1931 के उस दिन में, जिस दिन इस देश ने एक महायुद्ध हुआ था, जब इलाहाबाद के उस अल्फ्रेड पार्क में एक व्यक्ति ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी और उससे लोहा लिया। मैं उसको मुठभेड़ नहीं कहता, मैं उसे महायुद्ध ही कहता हूं। और इसलिए वहां से शुरू करते हुए कुछ पंक्तियां आपको देता हूं। जिनकी देह पार्थिव भी दुश्मन के भय का कारण थी, जिनकी देह पार्थिव भी दुश्मन के भय का कारण थी, और जिनके पिस्टल की गोली बस आजादी का उच्चारण थी, सारा जीवन न्यौछावर है उस अनमोल जवानी पर। और कितने चरखे कुर्बान करूं मैं शेखर की कुर्बानी पर, कितने चरखे कुर्बान करूं मैं शेखर की कुर्बानी पर। और जिसको सारे जीवन में थी सुविधा की कोई चाह नहीं, वो चना चबेना खाकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग अपने प्राण दे दिया करते थे बिना सोचे समझे। और उस जमाने में भी साहब कुछ लोग थे जिनके बकरियां अंगूर खाया करती थी और कुछ के कपड़े पेरिस में धुलने जाया करते थे। मतलब जिसको सारे जीवन में थी सुविधा की कोई चाह नहीं, भारत माता की रक्षा में की प्राणों की परवाह नहीं। और एक शब्द चित्र पर ध्यान दे कि कुछ लोग घूमते तब भी थे गीता लेकर हाथ। आपको ध्यान आते जाएगा कि एक बहुत महान शख्सियत आप तस्वीर में भी देखते होंगे, उनके हाथ में श्रीमद् भगवद गीता होती है। कि कुछ लोग घूमते तब भी थे गीता लेकर हाथों में, पर अमल नहीं करते थे वे उस धर्म ग्रंथ की बातों में। क्योंकि क्या है गीता का उपदेश कि जब स्वयं कह रहे वासुदेव दुष्टों का संहार करो, गांडीव उठाओ हाथों में, तुम अन्यायी पर वार करो, तब एक गाल के बदले में क्यों गाल दूसरा बढ़ता था। और गीता संग में रखने वाला क्यों उसे नहीं फिर पढ़ता था, कि गीता संग में रखने वाला क्यों उसे नहीं फिर पढ़ता था। और माना मंत्र अहिंसा वाला देना बहुत जरूरी था, कि माना मंत्र अहिंसा वाला देना बहुत जरूरी था। और खादी वाला था विचार, वो भारत की मजबूरी था। लेकिन मात्र अहिंसा क्या फिर दुश्मन से लड़ सकती थी? और कुटिल फिरंगी चालों के आगे कब तक अड़ सकती थी? साम नाम और दंड भेद हर नीति जरूरी होती है। और कुत्ता पागल हो जाए तो बिना प्रीत कब हुई भला, पन्ने खोलो इतिहासों के। गोस्वामी जी हमारे बाबा लिख करके गए कि विनय न माना जलद जड़, और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होई न प्रीत। कि भय बिना प्रीत कब हुई भला, पन्ने खोलो इतिहासों के। आजादी आई है केवल बदले में टूटी सांसों के। जब रक्त तिलक श्रृंगार हुआ है खप्पर भरा भवानी को, कर दिया भेंट बलिवेदी पर अपनी अनमोल जवानी को, तब आजादी की दुल्हनिया छम 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 करके आई है। अरे कितने जीवन कुर्बान हुए तब आजादी पाई है, कितने जीवन कुर्बान हुए तब आजादी पाई है। और जब भारत मां बंदी होकर रोकर बेटों को याद करे, जब भारत मां बंदी होकर रोकर बेटों को याद करे, जब अपनी लाज बचाने को कातर स्वर में फरियाद करे, जब मां का दामन तार तार और आंचल लहू लुहान दिखे, क्रूरता दासता से पीड़ित जुल्मों से भरे निशान दिखे, तब कौन नपुंसक होगा जो अपने मन में हुंकार न ले? तब कौन नपुंसक होगा जो अपने कर में तलवार न ले? सुनकर कातर मां की पुकार तुम कैसे चुप रह पाओगे? दुश्मन के हाथ तड़पती निज मां का दुख सह पाओगे? जो पड़ा पुत्र हो अर्थी पर, वो भी फिर उठकर जागेगा, या बैठ आश्रम के अंदर चरखे पर धागा काटेगा?
ऐसे ही थे वो नौजवान जिनकी अनमोल जवानी थी और भय नहीं मृत्यु का लेश मात्र, खूनों में अलग रवानी थी। और 25 बरस का वह जीवन अलियावर बलिदानी आजाद 1906 से 1931 तक मात्र 25 वर्ष इस धरती पर रहे और उन्होंने वो इतिहास लिखा। तब कहता हूं कि 25 वर्ष का वह जीवन लाखों जन्मों पर भारी है और मत छपे नोट पर भले कभी दिल में तस्वीर उतारी है। मत छपे नोट पर भले कभी दिल में तस्वीर उतारी है, लेकिन बलिदानी बेटों का कब तक अपमान रहेगा यूं, केवल चरखे का खादी का भारत गुणगान करेगा क्यों। अरे लाखों मुठभेड़ें और फांसियां दर्ज यहां इतिहासों में, कितने जीवन कुर्बान हुए सोचा है कब एहसासों में, कितनी टूटी राखियां यहां, कितने घर बेऔलाद हुए आजादी हासिल करने को, कितने उजड़े बर्बाद हुए, कितने बूढ़े कंधों ने भी अर्थियां उठाई बेटों की, कितने दुनिया से चले गए ले पीड़ा भूखे पेटों की। और शेखर की माता जी गुजरी सारा जीवन रोते रोते, अरे बिस्मिल की मां मर गई गैर के घर बर्तन धोते धोते। बिस्मिल की मां मर गई गैर के घर बर्तन धोते धोते। और इस पर भी कोई जब मुझको चरखे का राग सुनाता है, कि इस पर भी कोई जब मुझको चरखे का राग सुनाता है, अब बिन खड्ग चले बिन ढाल गए अंग्रेज भाग बतलाता है। ऐसे लोगों को कहो भला कैसे और क्या समझाऊं मैं, और जी तो करता है शेखर की भाषा में ही बतलाऊं, जी तो करता है शेखर की भाषा में ही बतलाऊं। चरखे में तो टैंक मिसाइल क्यों आते, कुछ व्यंग्य रखता हूं आपके सामने कि गर होती ताकत चरखे में तो टैंक मिसाइल क्यों आते, और आकाश अग्नि ब्रह्मोस छोड़ चरखे सीमा पर सज जाते। कि गर होती ताकत चरखे में तो टैंक मिसाइल क्यों आते, आकाश अग्नि ब्रह्मोस छोड़ चरखे सीमा पर सज जाते। और ज्यों चरखा चलता खटर खटर दुश्मन डर भाग रहा होता, सारा भारत सोता रक्षा में चरखा है केवल। बस वीरों के बलिदानों से हैं आज सुरक्षित सीमाएं, केवल सैनिक अभियानों से। इसलिए भूल कर सत्याग्रह अब शस्त्राग्रह को याद करो, जो सिखा गए आजाद भगत उसको ही जिंदाबाद करो। और जब तक तन में है एक बूंद भारत पर आंच ना आएगी, जो दिखलाएगा इसे आंख वो आंख फोड़ दी जाएगी।